प्रिय मित्रों, का एक ऐसा के जो बच्चे हैं पैर में पसीने आते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना होगा, आपको प्रकृति के पास जाना पड़ेगा। आप आधा घंटा अपना निकालिए और नंगे पैर दूर घास पर चलिए। प्राकृतिक है, प्राकृतिक प्रकृति ने दिया है वो आपको इसीलिए दिया है। वो उसे देखने से भी आंखों की रोशनी ठीक होती है, उस पर चलने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, बहुत सारी। और जो आपके पेट में गर्मी है उसे वहां से तलवों के जरिए खींच लेती है। तो ये इसके अंदर इतनी ताकत है। जो घास में पूजा पाठ में इसे दुर्वा भी कहा जाता है, काम आती है, पूजा होती है इसकी, पूजा में काम आती है ये। गणेश भगवान जी को भी चढ़ती है दुर्वा, वही दुर्वा, उसी दुर्वा की बात कर रहा हूँ। उस पर नंगे पैर चलिए आधा घंटा, कम से कम 15 मिनट तो चलिए चलिए, आधा घंटा भी नहीं चल पा रहे हैं तो फिर देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। उसके बाद अब आप घर पे आ जाएं। 2 प्रक्रिया बता रहा हूं, उसे अपना लीजिए, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्योंकि ये धूप पे चलने का एक दिन का नहीं है, ये कभी एक दिन चल के आ गए और कर दिया मैंने तो बस हो गया, ऐसा नहीं है। रोज चलिए, डेली चलिए, महीना 2 महीना तो चलिए। उसके बाद घर पे आ गए, गर्म पानी करिए, गर्म पानी रखिए, टब में डालिए और उसके अंदर अपने पैर डाल दीजिए, रखिए कुछ देर। उसके बाद ठंडा पानी रखिए, फिर पैर निकाल के ठंडे पानी में डाल दीजिए, फिर उसमें रखिए कुछ देर। ये एक ही बार करना है, एक ही बार गर्म पानी में देने, एक ही बार ठंडे पानी में देने। ये वहां से आने के बाद करना है। जब आप दुर्वा पे चल के, धूप पे चल के आ जाएंगे, धूप घास पे चल के आ जाएंगे, उसके बाद की प्रक्रिया है ये। आधा घंटा वहां लगाइए, आधा घंटा घर में लगाइए, 1 घंटा अपने लिए दीजिए, फिर देखिए देखो कैसे चप्पल बाहर होती है पैर से। बिल्कुल नहीं होगी, पसीने आना बंद हो जाएंगे। पेट की जो गर्मी है, आपके जो पेट में हीट है, वो निकल के फुर्र हो जाएगी, फुर्र। तो वो उसका निकालना बहुत जरूरी है। वो जो पेट की हीट है उस कारण से ही बहुत सारी बीमारियां आती हैं। लीवर इफेक्ट भी उसी से होता है, जो किडनी तरफ चलता है उसी से चलता है। उस हीट को रोकना भी बहुत जरूरी होता है। ये बातें बताता नहीं है कोई, ये तो बस वही है। दवाई के साथ साथ ये सीखना भी बहुत जरूरी है कि हमें स्वस्थ रहना कैसे है। दवाई तो खाई लेंगे, दवाई का क्या, दवाई तो बाजार में बिक रही है, कोई भी देगा खा लेगा। मगर बगैर दवाई के भी तो रहना चाहिए। दवाई कब तक खाएंगे, या दवाई खा खा कर जिएंगे, बस दवाई पे ही रहेंगे? ऐसी कोशिश ना करें। कोशिश ये करें कि दवाई ना खानी पड़े।
धुआं तो अच्छी चीज है, धुआं ले लो, पर दवाई मत लो। दवाई लेनी पड़े बाई चांस तो आप आयुर्वेदिक लीजिए, वो आपको लाभ भी पहुंचाएगी। किसी कारण से लाभ भी नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं देगी। इसलिए तो मैं तो समझा रहा हूँ, समझाने का फर्ज है, बता रहा हूँ, सब कुछ बताता हूँ, रोज बताता हूँ। आप तो लाइक भी नहीं करते हैं, ना फॉलो करते हैं, ना कुछ। देख लो, अगर आपकी इच्छा करे तो कर दिया करो, कभी लाइक भी कर दिया करो, फॉलो कर लिया करो, कभी शेयर भी कर दिया करो कहीं। ये काम की बातें हैं, तो सबके काम आने वाली बातें, ये एक आदमी के काम की बात नहीं है, सबके काम आएंगी। और मैं तो कहता हूँ इन बातों को माता बहनें जरूर सीखें, उनके मतलब की बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने बच्चों को सिखा सकें, बता सकें आगे चल के। उन वो बच्चों की केयर करने वाली वही होती है। आदमी कुछ नहीं कर पाता, आदमी तो ऐसे ही है, बस पैसे कमाना जानता है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। इसे घर का नहीं पता, घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, मेरी बातों को समझिए, ध्यान दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उन्हें फॉलो करिए, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।